सुना है कि आपका करियर खत्म होने वाला किस पेन चोर ने आपको कहा है कि मेरा करियर खत्म होने वाला है? है। मैं एक चीज नहीं ले सकता। वो क्या चीज है? मैटरनिटी लीव आप ले नहीं सकते। मैं आपसे शर्त यह कहता हूं, आप अभी अपने बॉस को रिक्वेस्ट डालें, वो फौरन रिजेक्ट कर देगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। पॉलिटिकल फोर्सेस और पार्टीज जो हैं आपको अपनी तरफ खींचना चाहती हैं, तो आपका झुकाव किस तरफ है? अन्ना नाड़ियपू इत्तु पुड़ु उल्लू। इसका क्या मतलब है? मी झुकेगा नहीं साला। अच्छा, कुछ और पढ़ा लिखा सुनाइए। गड्डी नीवीजी खर की बई इंच दी पवा की, नीवीजी खर की बई इंच दी पवा की, शेर कुमदी नी तेरी ठेर कुमदी, ठेर कुमदी नी तेरी शेर कुमदी, गड्डी नीवीजी खर की टन 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 टन। यार मरवा साहब, ये ना किया करें, ये बहुत छिछोरे लगते हैं। ये लोहे का हाथे का तिया मजदूर को पिघला कर उसका खार बदल देता है। मुल्क और मलक के लिए तो जमीन जरूरी है, समझ आती। मिल्क के लिए जमीन कैसे जरूरी है जनाब? नहीं, भैंस अगर जमीन पे खड़ी होगी फिर आप उसको दूध निकाल पाएंगे ना। उटकूटी उते कावावे तीनों चूरियां कवावे। अपना कोई कॉल अच्छे अच्छे सुनाइए। देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये कॉल है कि ये बढ़ना इसे कहते हैं। प्रोग्राम तो बढ़ गया। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मरा गया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अली खान और आप देख रहे हैं बैठक करती। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें ऐसे लोगों को दावत दी जाती है कि जो कुछ खास कर रहे हैं। हमारे आज के मेहमान हैं शेर अफजल मरवत नकली। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसा आपको दिख रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि आपने सहाफ़त की, वकालत की, सीएसएस किया, जज बने और अब ये सियासत के चक्कर में पड़ गए। आपकी तबीयत में इतना इज़्तिराब क्यों है? गुड क्वेश्चन मिस्टर अली खान। देखिए, मेरी तबीयत जो है वो ऐसी है कि मैं एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकता। मैं हमेशा हालात मुखालिफ चला हूँ। यूँ समझ ली कि मैं सालमन और ट्राउट मछली जैसी तबीयत रखता हूँ और मैंने ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ सीखना और बहुत कुछ बनना है। मैं आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, नेप्रोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। मैं एसी फ्रिज और प्रेशर कुकर ठीक करने वाला और न जाने क्या क्या बनना चाहता हूँ। मैं ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। आपको पता है कि आप भी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ ले सकते हैं, सिवाय एक चीज़ के। मैं एक चीज़ नहीं ले सकता। वो क्या चीज़ है? मैटरनिटी लीव। ला हौल वला कुव्वत। मैं मैटरनिटी लीव क्यों लूँगा? मैटरनिटी लीव आप ले नहीं सकते। मैं आपसे शर्त यह कहता हूँ, आप अभी अपने बॉस को रिक्वेस्ट डालें, वो फौरन रिजेक्ट कर देगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। आप मुझे लिख के ना दें, आप मुझे सिर्फ ये बता दें मैं मैटरनिटी लीव का करूँगा क्या? बात आपकी ये भी ठीक है। सुना है कि आपका करियर खत्म होने वाला है। किस पेन चोर ने आपको कहा है कि मेरा करियर खत्म होने वाला है? बस हूँ मिस्टर अली खान। जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं ये बेवकूफ, वो जानते नहीं कि इस रेस का सिकंदर मैं हूँ। गड्डी नीवीजी खर की बई इंच दी पवा की, नीवीजी खर की बई इंच दी पवा की, शेर कुमदी नी तेरी ठेर कुमदी, ठेर कुमदी नी तेरी शेर कुमदी, गड्डी नीवीजी खर की टन 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 टन। आपको एक बात बताऊं मिस्टर अली खान, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि नोरा फतेही को जितनी अपरज हैं उससे कई ज्यादा मुझे अपरज आ रही हैं। आइटम सॉन्ग की। आप जैसे लोग गलत जगह पर गलत रेजर मारते हैं। ये क्या बकवास बात है? नहीं, बकवास तो आप कर रहे हैं। आपको कहां से मेरी कमर 26 नंबर नजर आ रही है? मैं कोई आइटम सॉन्ग हूँ या मैंने आपको यहाँ पर मोरक्कन चाबी डांस करके उसकी कुछ मूव्स दिखाई हैं? नहीं, आपने जिक्र किया नहीं ना? क्या सोच के आपने ये मुझसे पूछा है? अरे मरवत साहब, आप गुस्सा कर गए। मेरे जहन में सिर्फ इसलिए आया था कि आपने खुद हवाला दिया नोरा फतेही का। आप जैसे बंदी वीपीएन का भी दरेक इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जहन में तो मेरे भी बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन जाने दें। आप से मेरी मुराद ये थी कि आपकी जो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस हैं ये मुझे अपनी अपनी पार्टीज में लेना चाहती हैं। ये भाई है तेरे लेवल का। ये तेरे भाई का लेवल है,
वैसे एक जुमला ये भी हो सकता था, या आपने जो बोला है ये कोई सेंस नहीं बन रही इसकी। मैं गलत बोल गया हूँ। जी, आप फरते जज्बात में कुछ गलत बोल गए थे। कोई बात नहीं, शाहसवार ही गिरती है मैदान जंग में घोड़े से। शाह सवार घोड़े पे ही सवार होता है, तो वो गिरेगा तो घोड़े से गिरेगा। घोड़ा क्यों लगाया आपने? क्योंकि घोड़े के बगैर आप अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं सकती। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल फोर्सेस और पार्टीज जो हैं आपको अपनी तरफ खींचना चाहती हैं, तो आपका झुकाव किस तरफ है? अन्ना नाड़ियपू इत्तु पुड़ु उल्लू। इसका क्या मतलब है? मी झुकेगा नहीं साला। यार बहुत फिल्मी आदमी है आप। आपसे सिर्फ ये पूछा है कि किस पार्टी में जाने का इरादा है। तुझे भूल जाने का इरादा कर लिया है, तुझे भूल जाने का इरादा कर लिया है, भरोसा गालिबन खुद पर ज्यादा कर लिया है। बहुत ही मुश्किल आदमी है, आपको समझना बहुत मुश्किल है। मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूँ, दिमाग में नहीं। नहीं 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 नहीं। यार आपको ये भी नहीं पता कि दिल किस तरफ होता है। खैर छोड़िए, खुश खुराक हैं आप? हाँ क्यों नहीं, बहुत ज्यादा, आपकी सोच से ज्यादा। क्या शौक से खाते हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे सियासतदानों की तरह मुल्क खाने का शौक है, लेकिन मुझे खाने में रोश बहुत ज़्यादा पसंद है। बकरे का हो तो ठीक है, और दुम्बे का हो तो क्या ही बात हो। ये कैसी हरकत की आपने? इतना पसंद है आपको? बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये बहुत हैवी किस्म की डिश नहीं है, नुकसानदेह होगी आपके लिए। एक प्लेट रोश की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। आप ही पका के तो देखें, ये 15 मिनट के अंदर आपको एनर्जी देता है, और इसको खाने के बाद आपको पता है कि आप अगले मोर्चों पे जाकर लड़ सकते हो। मैं समझ रहा हूँ आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अगर एनर्जी ना मिली तो? बच गया थे गाजी, मर गया थे शहीद, तुझे नस गया थे, नस गया थे हकीम। मरवत साहब, आपके साथ जो इस वक्त हो रहा है आप डिजर्व करते हैं। ठीक है, इस पर मुझे सीदर चावेज का एक तारीखी जुमला याद आ गया, जो उसने अपने इलाके की केबल कटने पर कहा था। क्या बोला था जी इस बंदे ने? सीजर ने कहा था कि नमूनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिकोवोल्केनोकुनियोसिस। क्या मतलब है इसका? मतलब तो अली खान साहब मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये काफी मुश्किल। आप जज भी रहे, कैसा तजुर्बा था आपका? इस पे मैं एक बात कहूंगा कि मैं जब 14 साल का था तो मैंने खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा चुराया। उन्होंने मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया। 6 महीने तक वो मुझे मुफ्त रोटी देते रहे। ये है आपके इंसानों की अदालत। एक सेकंड, ये तो विक्टर ह्यूगो की किताब लेस मिज़राबले के अंदर का एक डायलॉग है। आप ये कैसे अपने ऊपर लगा रहे हैं जी, अपने नाम से? ये इसमें जरा भी मैं समझा नहीं। किताब है एक बड़ी मशहूर। अच्छा, यानी कि विक्टर ह्यूगो का आप समझते हैं कि मैंने चुराया है। और जनाब से मैं अगर ये सवाल करूं कि मेरे जो कोट्स हैं वो लोग चुराते हैं, मैंने तो कभी क्लेम नहीं किया है, ना मैं किसी को बोला है। फिर क्या, उसका क्या है? आपके भी अपने कॉल हैं? नहीं नहीं, मेरे कॉल नहीं है ये। आजकल तो आपको पता है कॉल्स तो और वीडियो कॉल्स लीक हो जाती हैं। ये मेरे कोट्स हैं। अच्छा, बेसिकली मैं अकवाल की बात कर रहा था। कॉल और अकवाल ये वाहिद जमा है। मुझे ये बताइए कि अपना कोई कॉल अच्छे अच्छे सुनाइए। देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये कॉल है कि ये वड़ना इसे कहते हैं। प्रोग्राम तो वड़ गया। ये कॉल नहीं है। नहीं तो फिर ये क्या है अगर कॉल नहीं है? यार ये एक सिंपल सी बात है, कॉल के लिए कुछ स्पेशल होना जरूरी है। चलिए आप दूसरा ले लें। जिस पे ज्यादा भरोसा करो अक्सर वही धोखा देते हैं। अरे वाह, ये है ना कमाल का कॉल। मसलन मतलब स्विमिंग पूल में कच्चा धोखा दे देता है, आप उस पर भरोसा करके पहनते हैं। यार मतलब इतना खूबसूरत कॉल और आपने ये कच्चे वाली बात करके उसको बिल्कुल ही जाया कर नहीं, दिया। एक मिनट भाई जाना, ये कच्चे की इंपॉर्टेंस आपको पता है? कच्चा क्या अहमियत नहीं रखता है? एक मिनट, मुझे तो लगता है कि आप भी ये इंटरव्यू बगैर कच्चे के कर रहे हैं। लेट मी सी इट। यार मरवत साहब कैसी हरकतें कर रहे हैं? प्लीज सीधे होके बैठिए। हाथ हटाओ। नहीं हाथ हटाओ यार मरवत साहब, नहीं, हाथ हटाओ। मरवत साहब प्लीज सीधे होके बैठिए, मुझे इंटरव्यू करने दीजिए। आपको पता है असली जो मरवत साहब हैं उनकी ये हरकतें नहीं है, वो बड़े अच्छे आदमी हैं।
अच्छा बरबत साहब, चलें, हो गया ये, बस करें। मुझे ये बताइए कोई और अच्छा कॉल सुनाएं, कोई कोट अपनी और। चलें ठीक है, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं आपको सुना देता हूँ। आपको पता है कि शेर की एक दिन की जिंदगी में उसके पास 24 घंटे होते हैं। ये कॉल है जी। इसमें क्या स्पेशल है? उन 24 घंटों के अंदर जनाबे वाला उसके पास 3 दफा करने का मार्जिन होता है शिकार। ये बेहूदगी छोड़िए। बेहूदगी नहीं है। अगर आपके पास 24 घंटे हैं तो आप 3 दफा अपना पेट भर सकते हैं कि नहीं? भर सकते। इतनी तो मोहलत भर होती है। भर सकते। वैसे मैंने जहाँ तक सुना था शेर हफ्ते में कोई एक आध दफा शिकार करता है। नहीं, वो फिर आपकी गलत इंफॉर्मेशन है। अच्छा कुछ और पढ़ा लिखा सुनाइए। चलिए कुछ और पढ़ा लिखा सुन लिया आप। मुल्क, मलक और मिल्क, इन तीनों के लिए जमीन बहुत जरूरी है। मुल्क और मलक के लिए तो ज़मीन ज़रूरी है, समझ आती। मिल्क के लिए ज़मीन कैसे ज़रूरी है जनाब? नहीं, भैंस अगर जमीन पे खड़ी होगी फिर आप उसको दूध निकाल पाएंगे ना। उटकूटी उते कावावे तीनू चूरियां कवावे। शरफजल साहब, बहुत फजूल बातें हो गई हैं, बहुत सतही बातें की हैं आपने। कोई एक काम की बात नौजवानों के लिए। एक मिनट। यानी मौसूफ मुझे कह रहे हैं कि मैंने फजूल बातें की हैं। ये तो आपको लोग बताएंगे, ये कमेंट के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितनी फजूल की है और कितनी काम वाली की है। होशियार बनती हूँ। नहीं, आप प्लीज़ गुस्सा ना कीजिए, मुझे कोई नौजवानों के लिए कोई बात कीजिए। आपके लिए एक मशवरा है, बल्कि मेरी इस बात को आप यूं समझे कि आपने इस बात की गांठ बांध लेनी है। आपने जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखनी है, एक बात, फकत एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखो। क्या बात? कोई भी बातें, जिंदगी में 100 बातें होती हैं, उनमें से कोई भी एक पकड़ कर आप याद रख सकते हैं। अगर आप उन उसूलों पे अपनी जिंदगी गुजारेंगी, उन पे चलेंगी, तो आपकी जिंदगी गुल गुलजार हो जाएगी। कोई एक बात गड्डी डीवीजी खरा की पई इंचदी पवाकी, नीवीजी खरा की पई इंचदी पवाकी, शेर घुमदी नी थीरी ठेर घुमदी, ठेर घुमदी नी थीरी शेर घुमदी। टिन 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 टिन। बड़ी फजूल बात की आपने यार। और उसके बाद ये जो गाना आप गाते हैं ना, ये और भी फजूल है। कोई काम की बात बताइए। लगता है जनाब को कुछ और भी बताना पड़ेगा, तो एक और ले ले। आंधी में याद रखिएगा कि आंधी में वही दरख्त कायम रहते हैं जहां पर आंधी ना हो। गड्डी नीवीजी खरा की पई इंचदी पवा की, शेर घुमदी नी थीरी ठेर घुमदी, ठेर घुमदी नी थीरी शेर घुमदी। टिन 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 टिन। यार मरवत साहब, ये ना किया करें, ये बहुत छिछोरे लगते हैं। अब उनका स्टाइल है। चलें प्लीज़, अब कोई सीरियस अच्छा कोट सुना दें अपना। चले भाई, अगर आपने एक और सुनना है तो सुन लें। ये मेरा कोट 250 रुपये का है। क्यों? इला डाला ना, लक 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 ला। क्या फजूल हरकत है यार, क्या फजूल हरकत है ये। अच्छा, ये मैंने आपसे एक मजाक किया है, सुने कोट। अच्छा, इससे पहले सारी आप सीरियस बातें कर रहे थे, ये मजाक था। आपने मुझसे कोट सुनना है कि नहीं सुनना है? मैंने सुना, आप सुनाइए। या तो आप मुझसे बेस करो, तकरार कर लो, या आप मेरी बातें सुनो। यार आप ना बिला वजह बातों को संगीन कर देते हैं। सुने, देखिए, मुश्किल वक्त में याद रखिए, मुश्किल वक्त में जो लोग झुक जाते हैं वो फिर सारी जिंदगी मुकेश के गाने सुनते हैं। ऐसी वीरानी में एक दिन घुट के मरा जाएंगे। मुकेश को तो आप जानते होंगे, वो आपने उसका गाना नहीं सुना? ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू, तू जब पहचाने तू है ये तेरे नजर के कसूर, ये मेरा दीवानापन है। आपका हो गया? हो गया? नहीं हो गया, क्या होता है? Behave yourself. Have manners, have etiquettes. चले मैं आपसे इंतहाई ताजीम के साथ पूछता हूँ, शायरी पढ़ते हैं आप? नहीं, आप क्या मज़ार पे आए हुए हैं? ताजीम से क्यों पूछते हैं?
यार मेरे साथ जरा ना करें, मैं कोई अदालत में आपका मुखालिफ वकील नहीं हूँ। नहीं, मेरे- वकालत में आप मुझसे लड़ भी नहीं सकते हैं। यार आप बदतमीजी करते हैं, आप नहीं, लोगों को- बदतमीजी नहीं, मैं देखो आप मिस्टर अली खान, आपने एक शख्स के साथ ऑन एयर टेलीविजन के प्रोग्राम में बदतमीजी की, आपने उठ के थप्पड़ मार दिया यार, और उसके बाद आपने मजाक बना लिया, और उसके बाद आप एक यूथ के लीडर बन गए सिर्फ ये बदतमीजी करने के बाद। प्रोग्राम तो बढ़ गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया, आप कैसी बातें कर रहे हैं यार? आप मेरे साथ जरा, अगर मैं आपके साथ शराफत से पेश आ रहा देखिए हूं- मेरी बात सुनिए, आपने बहुत कुछ बोल दिया है और ये जहर आपके दिल में शुरू से था, अभी आपने उगला है। अगर आपके गिरेबान पे कोई खाद डालता है तो आपका काम है उसका खाद तोड़ दो। क्या तोड़ दूं? खाद, उसका खाद तोड़ दो। ये कहाँ होता है ये जो चीज़ आप कह रहे हैं? पता नहीं आपके कहाँ लगे हैं, मेरे तो ये हैं, ये खात है, बोलते खात। आपने सुना नहीं खात किसको कहते हैं? हाथ? हाँ, तो आपकी चारों टांगे लगी हैं, नहीं मतलब आपकी भी तो दो हाथ है, दो पैर है। आप खात बोल रहे हैं? खात। मुझे ये बताएं, शायरी पढ़ते हैं? शायरी पढ़ता हूँ और मुझे शायरी में हबीब जालिब बहुत ज़्यादा पसंद है। जालिब साहब का क्या कलाम पसंद? मुझे जालिब साहब का एक शेर बड़ा पसंद है। लाड शपी खबर न कमी सूर माल रावड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलूना द्री चलूर माल रावड़ा। ये कब कहा था उन्होंने? जब उनका मूड हुआ था। यार ये उनका नहीं है, ये एक पश्तो शायरी है। जालिब साहब का इससे क्या ताल्लुक? नहीं, ये जालिब साहब का नहीं है, लेकिन जालिब साहब ने भी इसी से मिलता जुलता कुछ कहा था। इससे मिलता जुलता? हाँ जी, इसमें उन्होंने कहा था माल रावड़ा जो था वो उसने कहा था जिया साहब के लिए, लेकिन वो हज़फ कर दिया गया, एक्सपंज कर दिया गया था। ये उस दौर की बात है। मुझे ये बताइए कि खान साहब के साथ फॉल आउट की वजह क्या बनी? देखिए, खान साहब को छोड़ने की वजह जो है वो शिकार बनी थी। किस चीज़ के शिकार? खान साहब मारखूर का शिकार करना चाहते थी, लेकिन मैंने उन्हें बहुत समझाया कि प्लीज़ खुदारा इसका आप शिकार करने की कोशिश ना करें, ना ही ये इरादा बनाएं, क्योंकि मारखूर जो है वो बड़ा नायाब नस्ल का जानवर है और यूँ समझ ली कि हमें मारखूर की तादाद और बढ़ानी चाहिए, और क्योंकि ये इंस्टिंक्ट होने वाला है, अच्छा ये नायाब है। अच्छा, ये एक इशू है जिसके ऊपर आप और खान साहब अलग थे, वरना आप लोगों की सोच एक तरह की थी। आप देखें ना, बिल्कुल इतना नायाब जानवर है मारखूर, इसका तो लाइसेंस ही जो है वो 10 करोड़ रुपए का मिलता है। कितना? 10 करोड़ का। और आपको पता है कि शिकार में इसके 3 अटेम्प्ट होते हैं, तीनों में से किसी पे लग गया तो शिकार आपका, अगर तीनों में से एक भी नहीं लगा तो जाया, चौथा आप फायर नहीं कर सकते। अच्छा, ये इससे पहले किसने शिकार ये करने की कोशिश की थी? इससे पहले नवाब शरीफ साहब ने भी 3 अटेम्प्ट की थी। किसने? नवाब शरीफ साहब ने भी 3 अटेम्प्ट। बेरे तो नहीं हो, नवाज शरीफ। नवाब शरीफ। ला हौला वला कुव्वता। आप मुझे ये बताइए कि खान साहब के साथ और क्या मसले मसाइल हैं? खान साहब की 7 मसले मसाइल ये हैं, एक तो वो मर्दम शनास नहीं है, मर्दम शनास कैसे नहीं है? और औरत शनास तो है ही नहीं। ये आप कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये मैंने नईम बुखारी को कहते हुए सुना था, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं नईम बुखारी साहब का इंटरव्यू कर लूंगा, मुझे आपसे ये बातें सुनने की क्या जरूरत है? आप नहीं, बिल्कुल आप नईम बुखारी के साथ कर ले। यार आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप क्या समझते हैं खान साहब के बारे में? देखें, पाल आउट इसलिए हुआ, मैं समझता हूँ कि खान में और मुझ में सिमिलैरिटीज बहुत हैं। अच्छा, क्या सिमिलैरिटीज हैं आपकी? देखिए, मैं समझता हूँ सिमिलैरिटीज में जैसे शक्ल, आदत और बैंक बैलेंस के अलावा हमारी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, ये 3 चीजें नहीं मिलती? ये 3 चीज़ें नहीं मिली, ये कॉमन नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि शक्ल, सोच और बैंक बैलेंस नहीं मिलता, बाकी सब कुछ मिलता? बाकी सारी चीज़ें मिलती हैं। शक्ल नहीं मिलती आपकी खान साहब से, सोच नहीं मिलती, बैंक बैलेंस नहीं मिलता, मिलता क्या है? हम मिलते हैं, हम आपस में मुलाकात करते हैं, और पहले तो बहुत ज़्यादा मिलते थे, अब तो बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि आपको पता है कि खान से मिलने के लिए जो है वो अभी मुश्किलात हुई हैं, और वैसे भी पार्टी पे जो है वो पैरा ट्रूपर्स का कब्जा है,
और मैं तो शुरू से ये जानता था अली खान साहब, मुझसे तो बहुत सारे लोग जलते हैं पार्टी में, क्योंकि ये लोहे का हाथे कातिया मजदूर को पिघला कर उसका खार बदल देता है। ये डायलॉग सही है, सही था। आपके एतबार से तो सही था, बस ठीक है। मुझे ये बताइए कि ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश रह गई हो, कुछ ऐसा जो करना बाकी हो? आहा, अली खान साहब आपने क्या दुखते रख पे जो है वो पाँव रखा है। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश रह गई। क्या ख्वाहिश रह गई? मैं वजीर आजम बनते बनते इतना सा बचा हूँ। और ये कैसे हुआ? मैं क्रिकेट नहीं खेल पाया, जिम्मेदारियों की वजह से क्रिकेट जो है वो मैं नहीं खेल पाया। और अगर मैं 1992 के वर्ल्ड कप में टीम में होता। 1900 किस में? 1992। ठीक है, 1992 में जब 92। हाँ वही, ठीक है। आप वर्ल्ड कप जीतते तो मैं अगर जीत लेता वर्ल्ड कप जो हमने जीता था, उस टीम के अंदर अगर आपका भाई होता तो आज आप देखते कि आपका भाई वजीर आजम होता और सड़कों पर गड्डी नीवी जी करा कि भाई इंच दी पवा की तेरे कुमदी नी तेरी शेर कुमदी गड्डी नीवी जी करा कि भाई इंच दी पवा की टन 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 आओ टन 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 टन। ये गाना आपको बहुत पसंद है? ये गाना मुझे बहुत पसंद है और ये मैं अक्सर लॉन्ग ड्राइव पे सुनता हूँ, बड़ा मजे का है। इसकी वाइब बड़ी, ड्राइव पे? इसकी वाइब कौन सी ड्राइव? लॉन्ग ड्राइव। इसकी जो वाइब है वो बहुत अच्छी है। बल्कि मिस्टर अली खान, आपको पता है कि मैंने तो प्राइम मिनिस्टर वाली तकरीर भी जो है वो याद करके जो है वो रख ली थी। अच्छा, क्या तकरीर थी? हाँ, वो तकरीर ये है कि तुम मुझे बेहतरीन कौम दो, मैं तुम्हें बेहतरीन माएँ दूंगा। ये आपकी अपनी लाइन है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने सैकड़ों साल पहले ये तकरीर की थी और थोड़ी सी मुख्तलिफ थी कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूंगा। नहीं, यानी नेपोलियन बोनापार्ट आपको एक्सेप्ट है और मैं जो बकवास कर रहा हूँ वो आपको आपका हम वतन कह रहा है। वो आपकी समझ में नहीं आ रही कि भाई सिंपल सी बात है, आप मुझे अच्छी कौम दो, मैं आपको बेहतरीन माएँ दूंगा, दैट्स इट, बात खत्म। चलें, आप वज़ीर आज़म नहीं बन सके, कौम इस तकरीर से महफूज रही। एक बात आपसे पूछना चाहूँ, मैं आपको लाला कह के बुला लूँ? नहीं, मुझे आपने लाला क्यों बुलाना है? देखें, एक तो आप पठान हैं, सेकेंडली आपका एक्सेंट और आपका जो फ्रंट फुट पे आके खेलने का तरीका है मुझे बड़ा पसंद है। और जिस तरह हमारे अफरीदी लाला हैं, तो मुझे लगा कि मुझे आपको लाला बुलाना चाहिए। नहीं तो मिर्जा गालिब की बीट में जो आपको कह रहा हूँ, सादा सी बात है कि आपने मुझे, अगर मेरी बात सुनी, लेट मी एक्सप्लेन, अगर आपने मुझे लाला बुलाना है तो आप मुझे लाला बुला सकते हैं। इसमें आप इजाजत लेना, ये करना, सती सावित्री बनना, ये क्या नाटकबाजी है? रेखा नहीं बनो यार, जो आपने कहना है वो आप खुल के कहें। लाला, मुझे ये बताइए कि सियासी दुनिया का जो मंजरनामा है चेंज हो रहा है, ट्रंप अमेरिका में आए हैं, आप ट्रंप के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मुझसे अगर आप सच पूछे तो ट्रंप के बारे में मैं उक्का ही नहीं सोचता। अच्छा, मैं सोचता हूँ मिलीनिया के बारे में। अच्छा, मिलीनिया के बारे में क्या सोचते हैं? छोड़ो यार, जाने दो। वो गड्डी नीवी जी करा कि भाई इंच दी पवा की शेर कुमदी नी थी ढेर कुमदी नीवी जी करा कि भाई इंच दी पवा की डन 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 डन। अभी तो आप बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। आज से तकरीबन 5 माह कबल एक जलसा था, बल्कि जलसा नहीं, एक धरना था। खान साहब ने उसकी कॉल दी थी, आप पहुंच नहीं पाए, क्या वजह थी? मैं बीमार था। कितने बीमार थे? क्या बहुत ज्यादा। क्या बीमारी थी? चलने फिरने से कासर था, मुझे डेंगू ने काट लिया था। ये बहाना है? मैं बहाने नहीं करता, ये लोहे का हाथ है कातिया, मजदूर को पिघला कर उसका आकार बदल देता है। सही है डायलॉग, अब सही है? ठीक है, इस दफा ठीक है। शुक्र है आपको मेरी डायलॉग जो है वो पसंद आया है। अभी आप बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, सुपर एक्टिव। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस चीज पर पकड़ महसूस करता हूँ और शुक्र अदा करता हूँ कि आई एम एक्टिव। क्या महसूस करते हैं? यार पकड़ महसूस करता हूँ। मुझे ये बताइए कि आप वकील भी हैं,
वकालत आप कैसे करते हैं? 40 केसेस तो आपके ऊपर हैं, आपके क्लाइंट्स आपसे क्या तवक्को करते हैं? देखिए, इसका सिंपल सा मैंने एक फार्मूला बनाया है। अगर किसी पे भी केसेस हैं, लेकिन मेरा जो केस है उसमें मुझे एज ये हासिल है कि मैं खुद एक वकील हूँ। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सबको मैंने बोला, अगर मुझ पे 40 केसेस हैं तो मैंने उनको कहा अपने क्लाइंट्स को, आप मेरे लिए 40 वकील करें, मैं आपका केस लड़ूंगा। देखें, जिंदगी गिव एंड टेक से ही चलती है, बल्कि मैं आपको यहाँ पे ऑफर करता हूँ, ऑफर मेरी तरफ से है कि आप और मैं गिव एंड टेक कर लें। अगर आप बुरा ना माने। क्या मतलब, क्या है इस नहीं बात का? मतलब आपका अगर कोई केस है तो आप मुझे बताएं, मैं वो आपके लिए लड़ता हूँ, बाकी बदले में आप मेरे केस जो है वो लड़वाए वकील करके। उसमें ये सिंपल सी यहाँ पर है। नहीं सर, मुझे क्या आपको कबूल है? क्या आपको मेरे साथ गिव एंड टेक कबूल है? क्या आपको मेरे साथ गिव एंड टेक कबूल है? मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मतलब मैं तो कुछ बोला ही नहीं। भाई देखिए, खामोशी भी नीम रजामंदी कंसीडर की जाती है। आपके जो केसेस हैं वो आप मुझे बताएं, मैं आपके केसेस लड़ूंगा और आपने मेरे लिए केसेस लड़ना है। दैट्स ऑल योर ऑनर। आप जेल में खान साहब को मिलने गए थे, उन्होंने आपसे क्या कहा? देखिए, लीडरान की और वर्कर की जो राज होते हैं वो मैं इस कब्रिस्तान में जो राज लेके बैठा हूं मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा। आप अगर ये सोचते हैं मैं क्या आपसे शेयर करूंगा कि खान साहब ने मुझे अपने पास बुला के मेरे कान में क्या कहा था, मैं क्यों बताऊं? बता दें, एक्सक्लूसिव हो जाएगा मैं हमारा। नहीं बताऊंगा, ये राज की बातें हैं। मैं क्यों आपको बताऊं कि खान साहब ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा था, ओए मरवत इधर आओ। मैं पास गया, उन्होंने यूं किया, मैं क्यों बताऊं? क्या किया खान साहब ने? खान साहब ने कोई कोड वर्ड दिया होगा। इसका क्या मतलब था? ये तो मैं भी नहीं समझ पाया। अब भी इस बात को मैं डी कोड करने के लिए बैठता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है क्योंकि सुलझ नहीं रहा। आपने किसी और पार्टी लीडर से बात की, उससे पूछा कि इसका क्या मतलब होता है? ये क्या, वैसे क्या इशारा था, ये क्या था? यार एक तो आप ये मीडिया वाले जो है वो बड़े चस्के लेते हैं। इसका मतलब आपने किसी और पार्टी लीडर से? नहीं, ये देखिए ना, ये इसके अंदर कोई राज है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, ये खान साहब ने नॉर्मल बात मुझसे नहीं की, इसके अंदर कोई ना कोई राज छुपा है। अब ये देखिए ना, ये शुरू का जो इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर कुछ है। ये अगर आप किसी फोरेंसिक वाले से आप इसको अगर डी कोड करवाएं, इसके अंदर कुछ ना कुछ निकलेगा। हाँ जी, आई होप सो कि इस प्रोग्राम से भी कुछ ना कुछ निकल आए चलने के लिए। नाज़रीन, आज के लिए बैठक गर्दी से इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।